यह दुनिया आज जैसी हम देख रहे हैं वैसी पहले नहीं थी। समय के साथ तरह तरह के बदलाव आते हैं। इतिहास को बदलने में युद्ध एक विशिष्ट कारक रहे हैं। सन 1971 के युद्ध के पश्चात भारत के अपने पड़ोसी देश के साथ संबंधों में नाटकीय बदलाव आया। स्वाधीनता के पश्चात इस युद्ध में भारत को निर्णयात्मक विजय मिली और इसका श्रेय पूर्ण रूप से बहादुर जवानों के प्रयासों एवं सर्वोच्च बलिदानों को ही जाता है। इन नायकों के लिए तो रणभूमि ही क्रीड़ा भूमि थी। यहाँ ऐसे 4 शूरवीरों की कहानी लिखी गई है जिनको भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। पहले हम सन 1971 के युद्ध की पृष्ठभूमि को जान लेते हैं। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान 14 अगस्त सन 1947 को अस्तित्व में आया। उस समय उसके 2 टुकड़े थे, पश्चिमी पाकिस्तान एवं पूर्वी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान ने उस पर यानी कि पूर्वी पाकिस्तान पर पूर्ण अधिकार की मांग की। उर्दू को समूचे पाकिस्तान के लिए एकमात्र राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। पूर्वी पाकिस्तान के अनेक विद्यार्थियों ने इस घोषणा के विरोध में अपनी मातृभाषा बांग्ला के लिए 21 फरवरी सन 1952 को अपने जीवन का बलिदान दिया। सन 1970 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए। एक तरफ पूर्वी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान को भारी बहुमत से जीत मिली, वहीं जुल्फकार अली भुट्टो ने पश्चिमी पाकिस्तान की अधिकतर सीटों पर विजय प्राप्त की। परंतु पश्चिमी पाकिस्तान के शासकों को जनता का यह निर्णय गले नहीं उतर रहा था। उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान के चयनित प्रतिनिधियों के साथ सत्ता को साझा करने से मना कर दिया। 26 मार्च सन 1971 यानी कि जो कालांतर में बांग्लादेश का स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया को पाकिस्तानी सेना ने बंगाली राष्ट्रवादियों के विरुद्ध जंगी कार्रवाई शुरू कर दी। इससे पूर्वी पाकिस्तान के लोगों में दहशत फैल गई। सरकार ने अपने ही लोगों के बीच नरसंहार शुरू कर दिया। पूर्वी एवं पश्चिमी पाकिस्तान के बीच का मतभेद अब समझौते के बाहर की बात हो चली थी। परिणाम स्वरूप पाकिस्तान का विभाजन अनिवार्य हो गया। सन 1971 का पूरा वर्ष भारत के लिए पूर्वी पाकिस्तान से आए लगभग 1 करोड़ शरणार्थियों को मदद देने की जुगत में बीता। इतनी बड़ी संख्या में शरणार्थियों के आने से पश्चिम बंगाल एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर बहुत प्रभाव पड़ा, लेकिन भारत ने पूर्वी पाकिस्तान के इस न्यायोचित स्वतंत्रता संग्राम में नैतिक रूप से समर्थन और सहयोग दिया। भारत की तरफ से राहत सामग्री भेजना भी इसमें शामिल था। पश्चिमी पाकिस्तान में इस सहयोग और समर्थन का कड़ा विरोध किया गया। सन 1970 के प्रारंभ से वैश्विक स्तर पर चीन एवं अमेरिका ने सहयोग देना शुरू कर दिया। जुलाई सन 1971 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के सलाहकार हेनरी किसिंजर ने पाकिस्तान से होते हुए चीन से एक गुप्त भेंट की। अमेरिका, पाकिस्तान, चीन के इस गठबंधन के जवाब में भारत ने अगस्त सन 1971 में रूस के साथ 20 वर्षों के शांति एवं बंधुत्व के शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। 3 दिसंबर सन 1971 को जब पहले पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना पर आक्रमण किया, तब आत्म सुरक्षा के चलते भारतीय सैन्य दल का हस्तक्षेप अपरिहार्य हो गया। भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल सैम मानेकशॉ ने इस अभियान का नेतृत्व संभाला। 14 दिनों के इस युद्ध में भारत ने पूर्वी क्षेत्र में आक्रामक और पश्चिमी क्षेत्र में रक्षात्मक युद्ध नीतियां अपनाई। इस युद्ध में भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तान के साथ खड़ी थी और मोर्चा ले रही थी। जब अमेरिका ने बंगाल की खाड़ी के लिए अपना विमान वाहक पोत युद्ध के समय भेजा, तब उसका पाकिस्तान के प्रति झुकाव खुलकर सामने आ गया। इससे भारत काफी आहत हुआ। अंत में बांग्लादेश में पाकिस्तानी सैन्य दलों के 90,000 युद्ध बंधकों ने भारत बांग्लादेश की फौज के आगे 16 दिसंबर सन 1971 को आत्मसमर्पण कर दिया। यह दिन भारत एवं बांग्लादेश में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस प्रकार भारत ने बांग्लादेश के स्वाधीनता संग्राम में उत्प्रेरक की भूमिका निभाई। भारत ने तत्काल ही पश्चिमी क्षेत्र में युद्ध विराम की घोषणा कर दी। 3 जुलाई सन 1972 के दिन दोनों देशों के मध्य इस कटुता का अंत इंदिरा गांधी एवं जुल्फकार अली के मध्य शिमला समझौते पर हस्ताक्षर के साथ हुआ।
अन्य युद्धों के समान सन 1971 का युद्ध भी भारत के लिए निर्णायक था। यह युद्ध पूर्वी क्षेत्रों में संपूर्ण भारतीय सेना, स्थल, जल एवं वायु के सैनिकों के अभूतपूर्व साहसिक कहानियों से भरा हुआ है। भारत के 12,000 नागरिक इस युद्ध में हताहत हुए, जिनमें से 3,000 ने अपनी जान गंवा दी। लगभग 600 अधिकारियों एवं सिपाहियों को वीरता पदकों से सम्मानित किया गया, जिनमें 4 परमवीर चक्र, 76 महावीर चक्र एवं 513 वीर चक्र प्रदान किए गए। जिन योद्धाओं को परमवीर चक्र प्रदान किया गया वे लांस नायक अल्बर्ट एक्का मरणोपरांत, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखो मरणोपरांत, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल मरणोपरांत एवं मेजर होशियार सिंह थे। इन सभी की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमियों में काफी अंतर था। इन सभी ने युद्ध के रंगमंच पर अनूठे तरीके से अपने अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया। आइए इनके विषय में और अधिक जानें।